आज अपनी पर्सनल कहानी शेयर कर रहा हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। सुबह सुबह मैं खाना खा के नहा धो के कॉलेज के लिए निकला। कॉलेज मेरे घर से करीबन 3 किलोमीटर दूर था, तो मैंने सोचा ऑटो ले लूँ। काफ़ी देर तक मैंने इंतज़ार किया, कोई ऑटो नहीं आया। फिर एकदम नया कच्चा एक ऑटो मेरे आगे से निकला। मैंने उसको हाथ दिया, लेकिन वो रुका नहीं। मैंने चाहा चलो पैदल ही चलते हैं, बट वो ऑटो वापस आया और मेरे से पूछा कहाँ जाना है। मैंने कहा कॉलेज जाना है, कॉलेज रोड फेमस था, तो मुझे बैठा के चल दिया। ये उसका पहला ही दिन था आज ऑटो का। बहुत चमकता हुआ नया नया सा ऑटो था और बहुत तेज़ चला रहा था। मैंने उसको कहा भी कि भाई आराम से चला ले, इसकी हवाई जहाज़ मत बना। लेकिन वो भाई साहब गाने बजा के मस्त था। कॉलेज आने से जस्ट 100 मीटर पहले एक लेडी ने हाथ दिया और कहा कि भाई रोको, तो उसने रोक लिया। वो लेडी होगी 50 साल के आसपास की। वो ऑटो में अंदर बैठी और जहाँ मैं बैठा था उसने कहा बेटा तुम अंदर हो जाओ, मुझे बाहर की तरफ बैठने दो। मैंने उसको बैठने दिया। बिल्कुल जस्ट कॉलेज के सामने एक बड़ा सा ब्रेकर था और उस बेवकूफ़ ने ऐसे ब्रेक लगाए कि ऑटो एकदम पलट दी और पलट के सब तहस नहस हो गया। कांच वांच टूट गया, हाय तौबा मच गई। आसपास कॉलेज के बच्चे खड़े हुए थे, उन्होंने आके ऑटो को सीधा किया। तो मेरे हाथ में थोड़ी बहुत चोट आई थी, लेकिन उस आंटी का पूरा हाथ फट गया था जो मेरी जगह बैठी थी। मैं उतर के अपना हाथ पैर झाड़ लिए और कॉलेज की तरफ चलने लगा। मेरे मन में कोई हलचल नहीं। उन दिनों मैं योग साधना में लीन रहता था। मेरे लिए जैसे वो एक मूवी का सीन था और मैंने जैसे ग्रैंड एंट्री दे दी हो कॉलेज में। मैं इतने सहज भाव से कॉलेज की तरफ चल पड़ा। लेकिन फिर एक विचार आया कि यार मैंने तो इसको भाड़ा दिया ही नहीं, इसका किराया तो रह ही गया। आप इमेजिन करो कि ऐसे एक्सीडेंट में मुझे ये थॉट आया कि इसका किराया देना रह गया। मैं कॉलेज के गेट से वापस आया किराया देने। मैंने जेब से 10 रुपये निकाले, मैं देने ही वाला था। फिर मुझे एक और विचार आया कि इस इंसान ने तो अपनी सवारी को सही जगह पहुंचाया ही नहीं, ये हकदार नहीं है। मैं वापस 10 रुपये जेब में डाल लिए और कॉलेज चल पड़ा। शाम को जब मैं घर आया तो मेरी मम्मी ने कहा कि भाई तेरे को चोट लगी है क्या? मैंने कहा मैंने तो किसी को नहीं बताया ये बात। तो मेरी मम्मी ने कहा कि पड़ोस वाली आंटी ने तुम्हें देखा था ऑटो पलटते हुए। एंड आई वाज शॉक्ड कि भाई ये CCTV से भी जल्दी खबर घर पहुंच जाती है। तो ये मेरी कहानी थी, एकदम रियल स्टोरी है। इससे मैं बताना चाहता था कि जब मन शांत होता है तो जीवन की उलझनें बहुत छोटी हो जाती हैं। ओम शांति।